तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जीरोज निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रद्धाचार्य रूल। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो अब तक हम लोग क्या सीखे थे? अब तक हम लोग जो है वो सीखे थे कि हम लोग कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। ये चीज़ तो हम लोग देखे थे, इस पर जो है वो हम लोग कल बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे भी हम लोग कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं या रूट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग श्रद्धाचार्य रूल या तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो होता है फार्मूला, हम ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फार्मूला आपका लिखा हुआ है, देखिए ये जो है सबसे पहली बात, ये एक परफेक्ट मेथड है। मतलब कि आप इससे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज या तो उसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज या रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी, मतलब कि यहाँ पर ये नहीं है कि ये कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर वक्त लग सकता है, आप कभी भी लगा सकते हो और इससे हमेशा आपको जीरोज मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जिसका जीरोज जो होता है वो रियल नहीं होता। ठीक है, तो वो भी हम लोग कुछ देखे थे। जब हम रूट के अंदर जब नेगेटिव आ रहा था तो उसका जीरोज रियल नहीं था, तो वहाँ पर जो है वो उसका जो है वो जीरोज निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो आपको यहाँ से भी नहीं निकलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा भी देख रहे थे जहाँ पर स्प्लिट होना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर जो है उसका भी हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये देखना हमको कि यहाँ सबसे पहली बात कि आपको कुछ फार्मूला जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर में जो भी फार्मूला होगा, ठीक है, लास्ट में जब हम आपको जो है वो एक शीट दे देंगे, ठीक है, फार्मूला का, आप उस फार्मूला को जो है वो अपने दीवार पर लगा देना कि हाँ ये पॉलिनोमियल चैप्टर से ये सारे फार्मूला हैं, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। ज़्यादा भी फार्मूला नहीं है पॉलिनोमियल चैप्टर में, बहुत कम फार्मूला है। ठीक है, तो इसका जो है वो हम आपको क्या कर देंगे, एक शीट दे देंगे, लास्ट में उसको आप क्या करना, दीवार पर पेस्ट कर लेना। ठीक है, अभी देखते हैं। तो आपका ये इस चैप्टर में बोला जाए तो अभी आपका इस क्लास में सबसे पहला फार्मूला आ रहा है। मतलब कि आप जब रियल नंबर पढ़े थे, नंबर सिस्टम जब आप पढ़े थे, तो उसमें आपका कोई भी फार्मूला नहीं था, सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जैसे कि इरेशनलिटी प्रूफ करना, ठीक है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा था, एल्गोरिदम था, तो वो सब तो कॉन्सेप्ट था, फार्मूला था वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो था। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है वो इस चैप्टर का पहला फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जब भी पी एक्स मतलब कि पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि आपको हम लोग पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी तरीके से लिखा जा सकता है। हम आपको जनरल फॉर्म पहले भी बताए कि किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर, जो कि जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का, तो वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स का ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका इसका क्या हो गया, जनरल फार्मूला है। ठीक है, और इसी जनरल फार्मूला पे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, क्या होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, और इससे आपका पहला जो जीरोज अल्फा एंड बीटा जो है वो आपका क्या है, जीरोज है, दो जीरोज है, इसका हम लोग नाम दे दिए, एक अल्फा बीटा, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कोई भी आप लेटर लेकर के आप बोल सकते हो, लेकिन जनरली जो है वो हम लोग हर एक बुक में जब भी आप देखोगे, चाहे आप RS अग्रवाल ले लो, RD शर्मा ले लो, या आप NCERT भी उठा लो, तो उसमें आपको जीरोज को कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि आपको एक जीरोज को अल्फा बोल दिया गया और दूसरे जीरोज को आपको बीटा बोल दिया गया। और अल्फा और बीटा कैसे लिखना वो भी हम बताएं आपको पहले भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्फा होता है और बीटा जो है वो बी टाइप का होता है और ऐसे नीचे खींच देते हैं इसको। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, सेम चीज होता है, बस खाली यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस तरीके से हम लोग अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हैं। हियर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, और अल्फा और बीटा क्या है, आपका जीरोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, यही आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसका जनरल फॉर्म ये है कुछ इस तरीके से, आपको पता है ना, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है एक्स प्लस बी,
ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ये होता है जनरल फॉर्म। और वही क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी आपको पता होगा जनरल फॉर्म क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी जो है वो हमको अभी तक पता है, ठीक है, ये सब के बारे में। तो आपको इसका जनरल फॉर्म ये पता है, जहां पर a क्या है, a को हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोल सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आप देख लो कि a b c आपका क्या है। तो जनरल फॉर्म सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपको जनरल फॉर्म पता है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या निकालोगे, d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और c क्या आपका कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से आपको d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस रूट डी, ठीक है। मतलब ये जो आपका d आएगा ना उसका रूट निकाल दो बाई 2 इंटू ए, इस तरीके से, मतलब कि, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस आ जाएगा बस खाली यहाँ पर अंडर रूट डी बाई 2a। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। ये आपका पहला जीरोज है, ये आपका दूसरा जीरोज है। तो इस तरीके से आप दो जीरोज निकाल ले रहे हो। फिर से बता रहे हैं, फिर से सुन लो, यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, कोई भी मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। ये तो हमको पता है कि जनरल फॉर्म तो यही होता है, ठीक है। वेयर a b एंड c क्या है आपका, a जो है वो आपका क्या है, a आपका है कोफिशिएंट ऑफ, ये है a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड c जो है वो आपका है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यही है आपका ए बी एंड सी, ठीक है। तो हम लोग जब भी हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका जब फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या आपका, बी आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप डी निकाल दोगे। तो सबसे पहले डी निकालने के बाद आप पहला जीरोज निकालोगे जो कि है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है। ये हो गया पहला जीरोस। और दूसरा जीरोस हो गया आपका बीटा, सेम फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस के यहाँ पर बस खाली यहाँ पर क्या लिख देना, माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। देखना कि कुछ बुक्स कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको सर अगर ऐसे लिखवाए होंगे, देखो कभी कभी लोग ऐसे भी बता देते हैं, मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो निकल गया डी। और आपको बोला जाता है जो आपका जीरोज है, ठीक है, इसको डायरेक्टली एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स का ही तो वैल्यू निकालना है ना, मतलब कि एक्स जो कि जीरोज है आपका, तो x को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है माइनस बी, ठीक है। और क्योंकि देखिए एक बार ये प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस तरीके से भी आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब क्या होता है, एक बार प्लस अंडर रूट डी लेकर के बनाओ, एक बार माइनस अंडर रूट डी लेकर के बनाओ, तो आपको दो जीरोज इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। एंड द कंडीशन इज दैट, लास्ट केस ये समझ लो कि डी जो है रूट डी वो हमेशा क्या होगा, अंडर रूट डी जो है, ठीक है। तो आपको जब रूट डी जब निकालोगे ना, तो वो हमेशा एक क्या आना चाहिए, जो रूट डी है आपका वो हमेशा एक आपको जो अंडर रूट डी होना चाहिए वो हमेशा एक ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब कि रूट के अंदर कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डी का वैल्यू जो है अगर -3 आ गया, ठीक है, तो आपका डी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डी बोल रहे हैं, डी कभी भी आपका जो है वो स्मॉलर देन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, डी जो है वो आपका कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग डी का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। मतलब कि ये कंडीशन लगता है, जहां पर भी अगर डी जो है स्मॉलर देन जीरो होता है तो वहां पर जीरोस निकालना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हम लोग बहुत सारे केसेस में देख रहे थे कि कल जहां पर जीरोस निकालना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। देखिए ये तो हो गया कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन कुछ हम लोग देखें जहां पर जो है वो आपका अंडर रूट नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था। तो देखा जाए तो हो सकता है कहीं पर हो रहा था जहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आ रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर कल कौन सा क्वेश्चन था,
कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ रहा था नेगेटिव, जो कि 2x² + 5 है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल हम लोग लिए हैं px = 2x² + 5, ये हम लोग ले लिए पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग को इसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, यही होता है इसका किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है आपका 2, यहाँ पर लिख सकते हैं a की जगह पर क्या है आपका 2, b की जगह पर क्या है आपका, यहाँ पर तो x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो b की जगह पर आपका क्या है 0 है, एंड c की जगह पर आपका क्या है, मतलब कि c मतलब कि कांस्टेंट टर्म, वो की कौन है 5 है। तो a b c तीनों पता चल गया, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है d, और हम क्या बता रहे हैं d हमेशा जो है वो आपका d कभी भी स्मॉलर देन 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होता है तो उसका रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर d निकालना है, तो d = क्या होता है, d का फॉर्मूला b² - 4ac, b के यहाँ पर क्या है बताइएगा, b के यहाँ पर है 0 मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a के यहाँ पर क्या है 2, c के यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, तो हम लोग निकाल देंगे d = 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 4 × 8 और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, हो गया 40, मतलब कि d की वैल्यू आ गई -40, और d देख सकते हैं आप नेगेटिव है, और अगर जब आप √d निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हैं √-40, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको हम कल ही बताएं कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी को नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन है कि आपका d हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब 0 से कभी भी छोटा नहीं होता। तो z इज़ नेवर बी इक्वल d जो है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो d इज़ नेवर बी स्मॉलर देन 0, d जो है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। d 0 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, √0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर कभी भी आप -1 -2 -3 यही नहीं लिख सकते, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि d की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए। अगर कभी भी d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो उसका रूट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग देखे थे, जब हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से जब निकालने की कोशिश किए थे तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था, तो इसका रियल जीरोज जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका इमेजिनरी जीरोज हो सकता है, लेकिन इसका रियल जीरोज जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक, तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़े। देखिए हम लोग क्या पढ़े, सिंपल दम फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग देखें कि मतलब कि हम लोग फाइंड करना चाहते थे जीरोज। ठीक है, तो जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वो हम लोग सीख लिए कल पूरा, वो अच्छे से समझ में आ गया आपको। दूसरा मेथड था आपका हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, कौन सा, QUADRATIC क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग जीरोस फाइंड करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, यही देख रहे थे। तो हम क्या बताएं आपको, फार्मूला है d = d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट। कोई अगर पूछे कि आपसे कि d क्या है, आपको d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं, नाम है इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो d = b² - 4ac, ये हो गया। मतलब ए बी सी बता दिए आपका क्या है, बी क्या है आपका, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म, ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट है ए बी सी, आपको तो पता ही है, तो अब डी पता कर लोगे। तो अब आपको करना है पहला जीरोस फाइंड, जो कि अल्फा है। अल्फा = क्या हो जाएगा, -b + √d/2a, और बीटा = क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, बीटा बताइए क्या हो जाएगा, -b, और यहाँ प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√d/2a। इस तरीके से हम लोग 3 जीरो फाइंड कर दिए। और लास्ट कंडीशन ये लिखना कि जो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि d की वैल्यू, d इज नेवर बी स्मॉलर देन जीरो। d कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, d कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो
तो ये चीज़ भी आपको समझ में रखना है, ये चीज़ आपको नोट डाउन रखना है। अगर कभी भी किसी केसेस में आप यहाँ पर देख लो कि डी जो है स्मॉलर देन जीरो, डी जो है वो स्मॉलर देन जीरो है, तो वहाँ पर बोल सकते हो आप कि इसका रूट पॉसिबल नहीं है या इसका जीरोज नहीं निकाला जा सकता, इसका रियल जीरोज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप लास्ट में बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर डी, अब वही बात देखो, डी अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, तो डी अगर जीरो से छोटा मतलब कि डी नेगेटिव है, तो डी अंडर रूट डी होता है ना, अंडर रूट डी, और डी की वैल्यू नेगेटिव है जो कि रूट के अंदर पॉसिबल है नहीं, वे तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इसलिए डी जो है वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो ये हम आपको पूरा हर एक चीज़ बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जो है, देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम आपको बहुत ही लो लेवल से पढ़ाते हुए, मतलब कि एकदम आपको एकदम बेसिक से बताते हुए हम हायर या एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाना चाहते हैं। हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो मतलब कि आपका लेवल अब जो है वो डे बाय डे होता चला जाएगा। मतलब कि जब आप देखोगे आपका जो लेक्चर 1 था बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, लेक्चर 2 हम मतलब कि उसमें भी हम आपको इंट्रोडक्शन दिए, बेसिक्स बातें बताएं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आपको जाएंगे ना आगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कोई कंसेप्ट छोड़ना चाहेंगे, नहीं, हम आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना चाहेंगे। हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट छोड़ दें। ठीक है, या आपको हार्डली किसी ट्यूशन क्लासेस में भी कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ करके बताया जाता है। ठीक है, उतना ही जितना कि आपको ज़रूरत है। लेकिन हम आपको चाहेंगे कि क्योंकि आपको ये सब पढ़ना अभी ही है, आपको आगे जो है सीनियर क्लासेस में जब आप जाओगे ना, मान लेते हैं अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हो या कोई भी अगर आप साइंस के सब्जेक्ट में जाते हो, ठीक है, यहाँ तक कि अगर जब आप देखो फिजिक्स जब आप लोगे ना तो उसमें मैथमेटिक्स भर करके यूज़ होगा। ठीक है, चाहे आप अगर बायो भी लो, ठीक है, मैथ्स अगर आप मैथ्स नहीं भी लाना चाहते हो तो आपको बायो लेना पड़ेगा, और बायो में भी आपको जो है वो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो वहाँ पर से आपका फिजिक्स का पार्ट भी वीक हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका एक डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप मतलब कि हम आपको हर एक चीज़ जो कि अगर आप आगे साइंस लेते हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे जो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब बेसिक ही तो है ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आपको वहाँ पर, तो आपको कोई बताने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है वो ये सब चीज़ों को पढ़ लो। अच्छा, ये सब तो पढ़ना ज़रूरी है, बोर्ड में तो अभी आपका जहाँ पर नहीं आएगा वो हम बता देंगे कि कहाँ पर बोर्ड का टॉपिक नहीं है। ठीक है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन हर एक चीज़ पढ़ते जाओ। कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, ठीक है, देखो क्योंकि अगर आपको क्या करना है ना, मतलब कि आगे बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, आप कोई किसी भी एग्ज़ाम में किसी नौकरी में बैठना चाहोगे, उसका एग्ज़ाम देना चाहोगे जनरल कंपटीशन का, तो उसमें यही 9th-10th का ही मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मतलब कि 95% यही आपका पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, बाकी आपका रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, तो वो तो अलग है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स अगर आपका ये बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप 9th-10th बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको उम्मीद रखना कि आपका जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें मैथ्स का पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ठीक। तो यहाँ तक तो हम आपको बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, ये सब चीज़ बता दिए। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन लिख देना, कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर हम नहीं लिखें, कंडीशन लिख दो आपको। द कंडीशन जो है वो आपका डी, यहाँ पर लिख देते हैं, डी इज़ नेवर बी स्मॉलर देन ज़ीरो, डी इज़ नेवर बी स्मॉलर देन ज़ीरो, मतलब कि डी कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता, और वो भी बता दिए डी कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता वो भी बता दिए हैं, क्योंकि अगर डी 0 से छोटा है तो अंडर रूट नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, बस सेम फॉर्मूला है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस खाली यहाँ पर प्लस के यहाँ पर क्या लिख देना, यहाँ पर माइनस लिख देना। ठीक है, तो इतना कुछ बन गया। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम क्या लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आपका ये है कि आप एक एक बार जो है उस जीरोस को निकाल करके देखना, जो कि आप जब हम आपको बता रहे थे, जो हम 29 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ठीक है,
हाँ और अच्छा वो हमेशा तो उसको आपको क्या करना है ना, उसको आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा सॉल्व नहीं हो पाया, उसको हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो नोट्स का कुछ जो क्वेश्चन है वो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये दोनों तो सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, यही होगा, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमको इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा d। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के यहाँ पर कौन है, -4, यही है ना। आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको कंपेयर करने के प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हर बार जो है वो जनरल फॉर्म पहले लिख दो, बाद में आप कंपेयर करते जाओ। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एकदम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे। तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू बी के यहाँ पर क्या है आपका, डी बी के यहाँ पर आपका -4, बी क्या आपका, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए के यहाँ पर क्या है, ए आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए के यहाँ पर आपका 4, ठीक है। और सी के यहाँ पर आपका क्या है, -2, ठीक है, -2 लिख दिए। तो d इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस ऑफ, और देखिए माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी माइनस था ना। अब देखिए 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो अब देखिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 8 6 7 78, ठीक है। यही हो गया d की वैल्यू, है ना, सही है ना, 6 7 8 3 सॉरी 48, ठीक है, 48 हो गया। तो d इज इक्वल टू 48। अब देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा। अल्फा के लिए हमको चाहिए √d। अच्छा क्या यहाँ पर d नेगेटिव है, अगर d नेगेटिव होता तो इसका जीरोस पॉसिबल नहीं था, ठीक है। d पॉजिटिव है मतलब कि इसका जीरोस निकल सकता है और हम लोग इसका जीरोस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग √d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो √d मतलब कि √48 लिखेंगे। तो 48 को क्या लिखा जा सकता है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 to the 4 2 4 8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 to the 4 2 6 12 2 6 ये हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 1 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का 2 पेयर, ठीक है, मतलब कि √d जो है देखिए इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, इसमें से एक 2 और बाहर निकल गया और √3 यही रह गया। d की वैल्यू इज इक्वल टू √d की वैल्यू क्या हो गई, 4√3, यही आ गया। तो हम लोग √d फाइंड कर लिए। बस अब क्या निकाल देंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस √d बाई 2a, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b। तो देखिए -b के यहाँ पर क्या है, b के यहाँ पर हमारा -4, देखिए ये माइनस तो फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला का माइनस है। अब हम लोग b की वैल्यू रखेंगे जो कि b की वैल्यू क्या है, -4, ये सब ध्यान से देखिएगा, प्लस ऑफ √d की वैल्यू क्या है, 4√3। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे और ये बाहर में लिख देंगे 4√3, हो गया, बाई 2a। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 4, यही है ना 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस ऑफ 4√3 अपॉन 2a, मतलब कि 2 इंटू 4, ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, मतलब कि 4 को कॉमन लिया जा सकता है, 2 टर्म है ना, दोनों टर्म में से 4 कॉमन, यहाँ पहले वाले में 1 बच गया और दूसरे वाले में √3 बच गया, और नीचे में क्या है, नीचे में है 2 इंटू 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो कि आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस √3 बाई 2, ठीक है। और वही आपको बीटा यहाँ पर बहुत ही आसान से तरीके से आपको निकाल दोगे। बीटा के यहाँ पर बस खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर माइनस लिखोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, मतलब कि आपका आ जाएगा 1 माइनस √3 बाई 2, आ गया 2 जीरोस, और 2 जीरोस हमको निकल गया, जो कि हम लोग इसको जो है वो इससे नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम लोग इसको निकाल पाते तो ठीक है, अगर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से ये नहीं निकलता तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो देखिए हम लोग जो कल क्वेश्चन दिए डिस्कस किए थे उसको हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो अगर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से बन गया वो तो ठीक है, ठीक है, वो आपको ये सबसे भी बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करना है, सेम सारे क्वेश्चन को लेना। हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे, आप सारे क्वेश्चन को लो, एक एक क्वेश्चन जो कि 29 क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन को लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आपका ये डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से बन रहा है। देखो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कभी लगता है कभी नहीं लगता, हर जगह लग सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हो। यू आर एप्लीकेबल to use the quadratic formula in each and every question of quadratic polynomial। ठीक है, और इससे हमेशा हमको जीरोस पता चल जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर बस सिर्फ एक रहता है ना कि अगर डी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो वहाँ पर जीरोस ही पॉसिबल नहीं होता। ये बात को हमेशा आप ध्यान में रखना। डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर जीरोस पॉसिबल नहीं होता, बस सिर्फ इस बात को याद रखना, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव जो कि पॉसिबल नहीं है और वो हमेशा कभी भी रियल वैल्यूज दे ही नहीं सकता। और हम लोग स्टडी ही कर रहे हैं रियल नंबर पर बेस्ड ही सारा सब कुछ चैप्टर है, तो ये रियल नंबर से हट करके कुछ भी अगर चीज़ आएगा तो उसके बारे में तो हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसका जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि इसका रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बोलना सही तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x² - 9x - 2। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं जो कि आपको भी यही करना है। ठीक है, 5x² माइनस ऑफ 9x - 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका ABC आपको पता है ना, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखना है तो लिख लो। D = PX जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² प्लस ऑफ BX प्लस C। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग को इसका जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सबसे पहले तो ABC वो आपको पता हो जाना चाहिए कि A की वैल्यू क्या है। जल्दी से बताइए A की वैल्यू क्या है, 5 है, वेरी गुड। B की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइएगा। B की वैल्यू क्या है, -9। ठीक है, ये भी सही। C की वैल्यू क्या है, -2। गुड, वेरी गुड। तो ABC आपको तीनों पता चल गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग D जो कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो D = क्या होता है, B² - 4AC, यही होता है फॉर्मूला 4AC। ठीक है, तो चलिए D = B² - 4AC। B के ऊपर क्या है, B के ऊपर है क्या है, -9। ठीक है, माइनस A के ऊपर क्या है 5, C के ऊपर क्या है -2। ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कोफिशिएंट लेना है ना, कोफिशिएंट साइन के साथ ही लिया जाता है। ठीक है, ये बात हम आपको पहले भी बताए हैं। तो देखिए 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। स्क्वायर वाला सभी को हम आपको स्क्वायर टेबल याद कर लिए, काम पड़ेगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी बनाओगे उससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, 5 to 10, 10 4 = 40 आ गया। 81 + 40 कितना हो गया, 4 1 8 9 10 11 12 121। ठीक है, D = 121। हमको क्या चाहिए, √D चाहिए। ठीक है, तो √D √121। √121 किसका रूट है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। याद आया, ये सब इसलिए हम याद किए थे, करवाए थे हम आपको। √11 × 11 लिख सकते हो। देयरफॉर D = आपको क्या हो जाएगा, √D की वैल्यू हो जाएगी आपको 111 बाहर निकल जाएगा। √D पता चल गया, हमको √D पता करना था। हाँ, अगर D नेगेटिव आता तो इसका जीरोस पॉसिबल नहीं था, D पॉजिटिव आया मतलब कि जीरोस पॉसिबल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल देंगे, वही अल्फा, पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा = क्या होता है, -b + √D/2a, -b + √D/2a, यही होता है। तो अल्फा = -b क्या है हमारा, देखिए पहले जो फॉर्मूला का ये माइनस है वो पहले लिख देते हैं, अब b लिखते हैं। b क्या है हमारा, b है -9। अब हम लोग लिखते हैं -9। ध्यान से देखिएगा साइन वाइन का कुछ दिक्कत ना हो जाए यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला का माइनस है उसको तो आप पहले लिख दो, अब बाकी जो फिर से b की वैल्यू है ना उसको आप लिखो, और जो कि b का आपका वैल्यू क्या है, -9।
बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -9 है, तो इसलिए बी के यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, -9 लिखे हैं। प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है 11, मतलब कि +11 लिख दिए, बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, बस खाली 5 लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, -+9 प्लस 11 बाई 10, अच्छा 9 + 11 क्या हो गया 20 बाई 10 कैंसिल, क्या आ गया आंसर, अल्फा का वैल्यू आ गया आपका 2। उसी तरीके से आप बीटा निकाल दो, बीटा का फॉर्मूला बताइएगा दम सेम, यही फॉर्मूला को देखो, बीटा का वैल्यू लिख दो, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -b लिखेंगे, बस खाली प्लस के यहाँ पर क्या लिख देंगे -√d बाई 2a, बस सेम चीज़, कुछ नहीं करना है। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, सेम, पहले आपका नेगेटिव साइन था तो पहले नेगेटिव लिख दो, अब b का वैल्यू क्या है, b आपका वैल्यू है -9, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका -9, तो फिर b लिखेंगे, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माइनस ये यहाँ पर हो गया, और b क्या है, b आपका -9 है, तो इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, और ये माइनस बाहर में लिख देंगे, माइनस ऑफ अंडर रूट डी क्या है आपका 11, ठीक है, बाई 2 इंटू 10, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू -+9 -11 बाई 5 × 10, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 2/10, मतलब कि -1/5, ठीक है। क्या देखिए, क्या हमको यही सेम चीज़ आ रहा था मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी, देख सकते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी यही हमको आंसर आता है, एक -1/5, एक क्या आ रहा था 2, सेम चीज़ आया, एक 2 आया जीरोस, ठीक है, जो कि 2 आया यहाँ पर अल्फा, और बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1/5 हो गया, 2 जीरोज निकल देगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो हम लोग इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल दिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल दिए, देखिए कितना आसान तरीके से बन गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 को आपका क्या है, 2 आपका क्वेश्चन है 2x² - 5, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है, 2x² - 5, ठीक है। अगर मान लेते हैं +5 लिखते हो आप, ठीक है, +5 एक बार लिख करके दिखाएं भी हम पीछे, है ना, एक क्वेश्चन ये वाला करवा दिए, जो कि यहाँ पर हम बताए थे कि देखिए डी नेगेटिव आ रहा है, जो कि इसका जीरोस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब हम देखिए 2x² - 5 लिख करके दिखलाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए बी सी आपको पता होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है, बी की है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, बी की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 2x², ठीक है, प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c के यहाँ पर क्या है -5, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गया, 0 हो गया, ये टर्म है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कि देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, b क्या हो गया 0 हो गया, एक 0 नहीं हो सकता, अगर एक 0 होगा तो ये वाला भी टर्म तो 0 हो जाएगा ना, बट ये वाला टर्म है, मतलब कि ये कि x 0 नहीं है यहाँ पर, कौन 0 है, b, मतलब कि आपका b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तब तो ये वाला टर्म ही गायब हो गया है ना, एक 0 नहीं बोल सकते, देखो दोनों वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, अब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन हम लोग x को 0 नहीं बोल रहे हैं, एंड द रीज़न इज डैट कि अगर x 0 होता तो ये वाला भी तो टर्म 0 हो जाता ना, ठीक है, मतलब कि एक 0 नहीं है, 0 कौन है आपका b की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 0 है, और a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू क्या है -5 है, बस ये चीज़ लिख दी है, बन गया, आप डायरेक्टली फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला हो जाएगा d = b² - 4ac, ठीक है, ये होता है। तो चलिए d = b के ऊपर क्या है लिखेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, माइनस है तो माइनस लिखो, 4a के ऊपर क्या हो गया 2 और c के ऊपर क्या हो गया -5, बस लिख दो -5, और जो कि आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा d = b² - 4ac, ठीक है। इस तरीके से तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, देखिए माइनस क्या आ गया आपको पॉजिटिव आया कि नहीं, कि नेगेटिव आया, देखिए माइनस प्लस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आपको ये सब कुछ याद है ना कि देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो, जैसे कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि 2 - 3 करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस ये करने से क्या पता चल गया कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आता है, 1 लिख देंगे और साइन हमेशा ग्रेटर का। अगर वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जैसे कि अगर हम लोग 2 × -3 करते हैं, ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस डायरेक्टली हम लोग पढ़ करके लिख देते हैं इसका साइन, है ना, 3 × 2 क्या हो जाता है 6। अगर जैसे कि -2 रहता और -3 रहता, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ करके साइन लिख देंगे, तो माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, है ना, 3 × 2 6, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक
ठीक है। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन में गलती किए थे, गलती कुछ आप इस तरीके से किए थे, हम आपको हर एक क्वेश्चन में देख रहे थे कि जब भी आप यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर आप जैसे कि ये +1 हम लिखे हैं ना, आप ये चीज़ लिख ही नहीं रहे हो, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पर से गायब है। मतलब आपका बस खाली ये लिखा हुआ k इंटू के प्लस 3, बस यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू के प्लस 3। मतलब कि क्या आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप क्या किए हो यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हटाना, मतलब क्या हो गया, ये पूरे चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये अगर आपको हम आगे बढ़ाएं तो k इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो भी वैसा थोड़ी है, ये हम लोग यहाँ पर क्या निकालें, हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालें ना, तो इसमें से कॉमन निकालें k, तो बच गया यहाँ पर k प्लस 3, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या निकाले हैं 1, तो बच गया k प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या +1 है ना, हम लोग +1 कॉमन निकाल दिए है ना। आप ये साइन को हटा दोगे, मतलब कि देखो, हाँ अगर ये यहाँ पर रहता तो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके इधर कोई भी टर्म नहीं है जो कि हमको बांटना है, यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है इसके पीछे, बट यहाँ पर टर्म हमको अलग अलग दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पर हमको प्लस तो साइन दिखाना पड़ेगा ना। आप हर एक क्वेश्चन में वैसे ही किए हो, मतलब कि जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर आप लिखे ही नहीं हो। मतलब कि क्या आप ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में दिखाना चाहते हो, वैसा तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी आप किए हो तो वहाँ पर ये नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर किए हो तो ठीक है, आप नेगेटिव वाले में दिख रहे हो कि माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर -1 आप लिख करके दिखाए हो, वो हम देखें आपको। लेकिन जब आप पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाले केस में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव, ये चीज़ कैसे आपसे मिस्टेक हो सकता है, ब्लंडर, ठीक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 to 10, 10 4 40, तो d की वैल्यू आ गई 40, अंडर रूट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट डी की वैल्यू, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, देख लो क्या होता है, 20 2 10 2 5, ठीक है। मतलब कि एक पेयर निकल जाएगा 2 का और एक पेयर बच जाएगा बस खाली 10, क्योंकि ये दोनों बाहर निकल नहीं सकता, 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होकर के अंडर रूट 10 बच जाएगा, तो 2√10 ये करने आता है ना। अगर देखो अगर नहीं करने आता तो बता देते हैं हम, देखो क्या होता है ना, जैसे कि 40 है ना, तो आप इसको ऐसा ही लिखते हो, अंडर रूट डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये अंडर रूट 40 के अंदर चल जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू 40 है, तो अंडर रूट डी निकालने के लिए अंडर रूट 40 कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 40, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है। तो देखिए एक पेयर बन गया, तो एक तो 2 बाहर निकल गया, एक 2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और बच गया क्या, अंडर रूट में 2 और 5, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √10 बच जाएगा, तो 2√10, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लिखे थे, तो डी का वैल्यू 2√10 है। तो अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, जो कि बी तो 0 ही है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, -0 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, -b, फिर क्या होता है +√d, -b प्लस √d/2 है, यही होता है ना। अब देखिए b तो क्या हो गया 0, ये तो पूरा चीज़ टर्म ही 0 हो गया, बस खाली क्या बच जाएगा, अंडर रूट d, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट d की वैल्यू क्या होता है 2√10, ठीक है, बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपका 2, ठीक है, यही हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट डी का वैल्यू क्या है, रूट डी का वैल्यू आपका 2√10 था यहाँ पर, ठीक है, तो √10/2 यही हो गया, अंडर रूट 10/2। यहाँ पर से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, माइनस लिखोगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू आप निकाल कर देखना, अंडर रूट 10/2 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 10/2। क्या यही आ रहा था हमारा पॉलिनोमियल को, जब हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी सॉल्व किए थे तो वही आ रहा था। तो देखिए क्या क्या हाँ, तो देखिए बिल्कुल सही है, क्या आ गया आपका यहाँ पर प्लस माइनस √5/2, तो आप बोलोगे यहाँ पर अंडर रूट 10/2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम चीज़ है। देखो इसको हम लोग 5/2 भी बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि अगर जब हम लोग पूरा में रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, तो 10 तो रूट के अंदर था ही, और अगर 2 को रूट के अंदर भेजेंगे तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2, ठीक है, मतलब कि 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, मतलब कि ये क्या है, √2 का होल स्क्वायर, 2 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर आगे बता रहे हैं, यहाँ पर √10/2 है, जैसे कि अगर हमारा अंडर रूट 10/2 ये हमको निकल करके आया, लेकिन जब हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से लिखा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा रहा था क्या, यहाँ पर लिखा रहा था हमारा आंसर आया था 5/2, अंडर रूट 5/2 इस तरीके से आया था, अंडर रूट 5/2 इस तरीके से पूरा में, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, या इसको भी हम लोग ऐसा बना सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे कि अंडर रूट 5/2 कहने का मतलब क्या है, अंडर रूट 5/√2 यही है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2,
यही हो जाएगा 5 इंटू 2। देखिए पहले भी बताएं a का पावर m इंटू b का पावर m, तो क्या होता है a इंटू बी का पावर m, वही है ना। 5 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2, तो 5 इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, दोनों सेम रूट के अंदर आ जाएगा। भाई √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू √10/2 आ गया ना, वही चीज़ है √10/2। इसको भी हम लोग वैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसको अगर हम लोग वहाँ जाना चाहें, जब हम लोग ऐसे जा करके ऐसे गए हैं तो हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। वो कैसे जाएंगे, जैसे कि √10/2 है तो इसको अगर हम लोग √5/2 लिखना है होल में तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे कि यह √10 है, ठीक है, और 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो हो गया क्या √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक मिनट, हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं √, ठीक है, 10/4 लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n, ठीक है, सॉरी a का पावर m इंटू, ये देखिए जैसे कि इंटू a का पावर m एक और है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम आपको अभी एक ये वाला जो फार्मूला लगाएं सेम फार्मूला लगा दो। मान लेते हैं यहाँ पर देखो a का पावर m इंटू b का पावर m रहता, तो a इंटू बी होल का पावर m हो जाता है कि नहीं, तो वैसे 2 इंटू 2 होल का पावर √2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और बाहर में √2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 5 10 5/2 होल में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/2, ठीक है। और ये देखिए एक पॉजिटिव में आया है एक नेगेटिव में आया है, सेम चीज़, एक पॉजिटिव में आया एक सेम नेगेटिव में आया, तो सेम चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर बताइएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बोलिएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 2x² - x + 1, ठीक है। तो बनाते हैं 2x² - x + 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले d, तो सबसे पहले a b c जो है वो पहले लिख देते हैं। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 ही है ना, और c का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। ये हो गया a b c। तो सबसे पहले d फाइंड करना है, d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, यही होता है। तो d इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। तो b के यहाँ पर क्या आपका, b के यहाँ पर आपका -1 मतलब कि -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के यहाँ पर आपका 2 है, c के यहाँ पर आपका -1 है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिए हैं। तो d इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ, देखिए माइनस हो गया पॉजिटिव, ठीक है। 4 2 8 और 8 1 8 ही हो गया, तो 8 + 1 9, तो d इज इक्वल टू आ गया 9। तो √d आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, और पूरा जब रूट में जाएगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलना, कमेंट में लिख करके लिखो कि हाँ हमको नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है आपका, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर दिए। तो d इज इक्वल टू 9 था, √d इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। देखो बता देते हैं, मन नहीं मानता है, क्या करें। देखो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर जब d इज इक्वल टू 9 था तो √d इज इक्वल टू क्या हो गया √9 हो गया ना, ठीक है। तो √d इज इक्वल टू √9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो √d इज इक्वल टू क्या हो गया, एक 3 बाहर आ गया, इसलिए √d का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। बता दिए। चलिए अब देखिए √d का वैल्यू पता चल गया। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, यही होता है। और बीटा का वैल्यू भी सेम है, बीटा इज इक्वल टू -b, ठीक है, -√d/2a, यही होता है सेम। तो बस खाली यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया -b, देखिए माइनस तो पहले लिख दिए, अब b क्या है, अब b लिखो, तो b का वैल्यू है -1 प्लस ऑफ √d का वैल्यू √3/2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया आपका, a का वैल्यू हो गया आपका 2, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस प्लस आ गया ना, तो 1 + √3/4 ये हो गया, ठीक है। बीटा का वैल्यू बताओ, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, ठीक है। माइनस ऑफ b का क्या वैल्यू है -1, ठीक है। माइनस ऑफ √3 क्या है 3 है, और /2 इंटू 2, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया 1 -√3/4, तो 1 -√3/4, और यहाँ पर क्या है 1 + √3/4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना ये, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा क्या इसका भी जीरो सेम आया था ना, 1 प्लस अंडर रूट 3/4 और 1 माइनस अंडर रूट 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 3। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू सेम आया था, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व ही नहीं हो पाया था ना। तो जब ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाया तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सॉल्व हो गया और इसका जीरोस भी निकल के आ गया ना। ठीक है, तो ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं हो पाया था, तो देखिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखिए अब, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस 1, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले ए बी सी लिख देते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, यही है। चलिए डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो डी इज इक्वल टू बी के यहाँ पर आपका क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका 1 और सी का भी वैल्यू आपका क्या है 1। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 1 आ जाएगा 4, है ना। तो डी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 और क्या आ गया डी यहाँ पर आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव, जो कि इससे मतलब कि हम आपको बता दिए कि अगर जब भी आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका जीरोस पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका जीरोस निकल नहीं सकेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जीरोस हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, जो कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ये चीज़ से डायरेक्टली पता चल जाएगा, आपको अल्फा और बीटा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। डी नेगेटिव आ गया मतलब कि पॉसिबल नहीं है, और जब ये नेगेटिव आएगा तो आप रूट डी निकालोगे तो रूट डी निकालने पर आपको क्या लिख दोगे, इधर वाला अगर इस पर अगर रूट चढ़ाओगे तो इस पर भी रूट चढ़ाना पड़ेगा ना, तो -√3 जो कि पॉसिबल नहीं है, बता दिए कल ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसमें चलिए सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है यहाँ पर मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, दिख रहा है आपको एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो वो क्या है 0 है। सी की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, तो चलिए अब डी निकालते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी के यहाँ पर क्या है 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऑफ, ठीक है 4 ए के यहाँ पर क्या है 1, सी के यहाँ पर -1। ठीक है, अब देखिए डी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया कि नहीं, और 4 इस तरीके से 4 आ गया, तो रूट डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रूट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ाओगे तो इस पर भी रूट, और इसका जब रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2, मतलब कि 2 बाहर निकल गया एक, तो रूट डी का वैल्यू आ गया 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b, तो मतलब कि -0, मतलब कि कुछ है ही नहीं 0, प्लस बस खाली लिख दो रूट डी का वैल्यू क्या है 2/2 × a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि 2 जो कैंसिल हो गया 1 आ गया। वैसे ही आपको बीटा भी निकाल दो, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है -b। ठीक है, -b माइनस ऑफ √d/2a, यही होता है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b -0, तो ये तो हट ही गया, माइनस ऑफ √d की वैल्यू हो गया 2/2 × 1, तो आ गया 2, ये आ गया -1। ठीक है, तो एक आ गया आपका +1, दूसरा आ गया आपका -1। क्या आपको ऐसे भी यही आ रहा था जब आप 5 निकाल रहे थे, तो देखो तो 5 कहाँ गया 1 2 3। ठीक है, 5 में क्या था x² -1, देखिए एक आ गया ना +-1, यही सेम चीज़ आ रहा था, एक आ गया आपका +1, दूसरा आ गया -1, यहाँ से भी निकालें तो एक +1 दूसरा आ गया -1, कितना मतलब कि सेम जीरो से निकलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है 2x² -x + 3। ठीक है, तो चलिए सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है 2x² -x + 3, तो 2x² माइनस ऑफ x + 3। अच्छा, ये हम इतना क्यों करा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस, अब जितना क्वेश्चन करते जाओगे ना तो आपको समझो ये पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ऑन टिप्स दम डायरेक्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद हो गया। देखिए
तो इस तरीके से तो हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए डी सबसे पहले ए बी सी लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है 3, लिख दिए ये चीज़। चलिए डी इज इक्वल टू बी के यहाँ पर क्या है -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए के यहाँ पर क्या लिख दो 2, सी के यहाँ पर लिख दो 3, तो आ गया -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 4 टू 8 और 8 3 24, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस आ गया 23, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम क्या बताएं डी कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर डी नेगेटिव, ठीक है, तो रूट डी करोगे तो वो भी -√3, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये इस तरीके से इसका जीरोस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। और देखिए 6 में हम लोग जीरोस नहीं निकाले होंगे, ठीक है। देखिए 6 का जीरोस नहीं निकला था, कट कर दिए थे ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पता चल गया था। देखिए ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी नहीं बना और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी नहीं बन पाया, ठीक है। इसलिए हाँ अच्छा दे रहे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 4, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, है यही है ना 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला बताइए इस बार क्या होता है, आप बताइएगा। वेरी गुड, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो चलिए अब हम लोग डी निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, चलिए हाँ, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, डी इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम लोग ए बी सी लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपको, ए का वैल्यू हो गया आपको तो ए इज इक्वल टू हो गया 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4, निकल गया ए बी सी। चलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए के ऊपर क्या है 2 और सी के ऊपर क्या है 4, यही है। चलिए डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 16 2 कितना हो गया 32, जो कि हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये नेगेटिव ही तो आएगा ना, आप सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। हमको पता चल गया कि इसका जीरोस नहीं निकल सकता। तो क्या वहाँ पर भी इसका जीरोस नहीं निकल रहा था, देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पर भी देखेंगे क्या इसका जीरोस निकलना पॉसिबल था। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जीरोस नहीं निकल रहा था, ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तो सॉल्व नहीं हुआ था। जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो वहाँ पर से भी इसका जीरोस नहीं पॉसिबल है, मतलब कि इसका रियल जीरोस नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जीरोस होगा भी तो इमेजिनरी जीरोस होगा, ठीक है। इसका रियल जीरोस नहीं पॉसिबल है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डी नेगेटिव है, ठीक है। डी क्या है, डी देखिए डी आपका नेगेटिव आ गया, डी आपकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ, जब आप लोग ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। जब इसके अंदर रूट लगाओगे तो रूट के अंदर नेगेटिव चीज़, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपका 8 में आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 3। चलिए सबसे पहले ए बी सी आपको बताना है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है आपको यहाँ पर 2, वेरी गुड। बी के वैल्यू -5 कोफिशिएंट का ध्यान रखें। एंड सी की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई। चलिए डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। चलिए डी इज इक्वल टू बी के ऊपर क्या है -5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए के ऊपर 2 और सी के ऊपर क्या हो गया -3, ये हो गया। तो डी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस देख सकते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 48 एंड 8 3 24, कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 9 और 49, ठीक है। तो रूट डी
जब रूट चढ़ाएंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट डी क्या हो जाएगा 7, रूट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 49 है ना, तो 7 इंटू 7 तो लिख सकते हैं, तो रूट डी की वैल्यू आ गई 7। चलिए अब हमको निकालना है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, यही होता है, ठीक है। और बीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2 है, यही होता है। सारा का सारा आप हमको अभी बना करके दिखला देना, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी क्या है माइनस ऑफ, ध्यान से देखिएगा माइनस ऑफ बी, ये देखिए ये माइनस क्या है, ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर आप बी लिखिए तो -5 हो गया, प्लस ऑफ अंडर रूट डी जो कि 7 है और बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया 2। इस तरीके से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 × 10 = 12, 12 बाई 4, 4 3 = 12 आ गया 3। और यहाँ पे देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी जो कि माइनस है -5, ठीक है, और माइनस ऑफ अंडर रूट डी मतलब कि -7 बाई 2 इंटू क्या हो गया 2, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, -1/2। देखिए एक आ गया जीरोज -1/2, दूसरा जीरोज आ गया आपका 3। क्या यही था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से नहीं सॉल्व हुआ था। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व हुआ था, एक 3 आया था, एक -1/2 आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर से भी सॉल्व किए हैं ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपको हर जगह यूज़ हो सकता है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हो, लेकिन ये हमेशा रियल जीरोज आपको देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप डी निकाल रहे हो ना तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना। फॉर्मूला याद रखो, वो ध्यान रखो कि डी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डी अगर नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव चढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो रियल जीरोज नहीं दे पाएगा, ठीक है, या रियल रूट्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 तक तो हो गया, 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा लेक्चर बना देते हैं, ठीक है, लेकिन देखो अगर आज जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे देखोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनते जाएगा। और मैथ्स में एक खासियत होती है कि जब आपका क्वेश्चन बनने लगे ना तो इसको बनाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया आपका x² + 11x + 10, ठीक है। क्या है x² + 11x + 10, ठीक है। हम आपको इस पर देखिए इतना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इसलिए कि आपका वेल प्रैक्टिस हो जाए, आपका मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप क्लास में मतलब कि एक अच्छे से पढ़ाई किए हुए रहो, ठीक है। आपके पास बहुत ही अच्छा नोट्स हम आपको दिए हैं, ठीक है। नहीं होगा क्लास में, ठीक है, देख लेना किसी के पास भी वैसा नोट्स नहीं होगा बना हुआ, ठीक है, कोई ऐसा नोट्स नहीं प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो देखिए तो x² + 11x + 10, तो चलिए इसका हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a b c निकाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 11 एंड c की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। और हम अपने साथ आपको बना दे रहे हैं इसलिए कि जब हम बनाएंगे ना तो देखो आपसे इससे क्या होगा ना, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, बनाने का तरीका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आप हमेशा जो है जब आप बनाने जाओगे ना तो आपका क्लियर बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा, पहले आप खुद से ट्राई करो और जल्दी से आंसर मतलब कि आप पहले खुद से आंसर निकालो, फिर लास्ट में स्किप करके मेरा आंसर देखो कि क्या आपका मेरा आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो देखो कहाँ पर गलती हुआ, ठीक है। यही हो गया तरीका। जैसे कि अगर आप देखो ये क्वेश्चन हम अभी लिख दिए, अब आप क्या करो, आप पहले खुद से अभी अपने कॉपी में बनाओ, ठीक है। देखो रफ कॉपी में बनाओ, इसका जीरोज निकालो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे जीरोज निकालो, फिर देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, स्किप करके जल्दी से आगे देखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम आपको एक एक स्टेप देखते चले जाओ। अब आप जब सीख गया तो खुद से बनाओ, फिर बाद में आप मेरा आंसर चेक करो। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे b की वैल्यू क्या हो गया 11 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 1 और c का वैल्यू क्या हो गया 10। तो 11 का होता है 121 माइनस ऑफ 4 10 40, ठीक है। तो 121 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा
8, ठीक है 81। तो डी की वैल्यू आ गई 81, तो अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी की वैल्यू क्या होता है, देखिए 81 को लिख सकते हैं ना 9 × 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9, एक 9 आ गया बाहर, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी माइनस ऑफ 11 है ना, प्लस ऑफ अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई 9 बाई 2 × a की वैल्यू क्या है 1, मतलब कि 2 ही हो जाएगा, तो 9 2 11, ठीक है, -2, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया, ठीक है। वैसे ही आप क्या निकाल दो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी मतलब कि माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ अंडर रूट डी मतलब कि माइनस ऑफ 9 बाई 2 × a का वैल्यू 1 है, तो 2 ही हो जाएगा। तो -11 -9 कितना हो जाएगा, -20, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -10, यही आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा यही सॉल्व हुआ था। तो देखिए एक आ गया जीरोज -10, एक आया था -1, ये मिडिल स्प्रिंग टर्म से सॉल्व हुआ था। देखिए एक -10 एक -1 आ गया, सेम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। 10 क्या है, 2x² + 7x - 15, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या है 2x² + 7x - 15, 2x² + 7x - 15, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a b c, a की वैल्यू q 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -15, यही है। a b c हम लोग निकाल दिए। चलिए d इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4c, मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 × a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -15, ठीक है। अच्छा अब देखिए d इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखिए माइनस क्या हो गया, 2 माइनस है ना, तो प्लस हो गया, और 30 × 15 × 2 इज इक्वल टू 30, और 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब देखिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 4 2 6 और 169, ठीक है। तो हम लोग रूट d निकालना है, ठीक है। और 169 क्या होता है, 169 होता है 13 × 13, अंडर रूट 13 × 13, इसको लिख सकते हैं हम लोग, 13 का 169 होता है ना, तो अंडर रूट 13 × 13 मतलब एक 13 बाहर आ गया, तो रूट d की वैल्यू हो गई 13। वैसे ही आप यहाँ पर अल्फा निकाल दो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -b प्लस ऑफ अंडर रूट d बाई 2a, यही होता है, ठीक है। तो अल्फा का जो वैल्यू आप निकालोगे तो -b, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, -7, ठीक है, प्लस ऑफ रूट d, ठीक है, प्लस ऑफ 13, यही लिखोगे, बाई 2 × a का वैल्यू क्या है 2 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, यही हो गया आपका आंसर, जो कि अल्फा है। वैसे ही आप बीटा निकालोगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b माइनस रूट d बाई 2a, देखो -b करोगे तो -7 हो जाएगा, माइनस ऑफ 13 बाई 2 × a इज इक्वल टू 4, ठीक है। 7 13 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/4, 4 5 20, -5 हो गया आंसर। तो देखिए एक आ गया -5, एक हो गया 3/2, क्या यही आंसर है हमारा, एक है -5, एक हो गया 3/2, देखिए क्या यही सेम टू सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारा 10, देखिए 10 में भी क्या हम लोग यही निकाले थे, 10 में एक आ गया था -5, एक दूसरा क्या आया हमारा, एक -5 आ गया, एक 3/2 आया था, ठीक है। देखिए एक 3/2 आया, एक -5 आया, तो देखिए 2 zeros हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको बनाने तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 सॉल्व करते हैं। तो 11 में क्या लिखा हुआ है, x² इज इक्वल टू x² - 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² - 4। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11, ठीक है। तो लिख सकते हैं x² - 4, यही हो गया। हमको इसका जीरोज निकालना, सबसे पहले a b c लिख दो। इसमें a का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं, और c का वैल्यू क्या हो गया -4, वेरी गुड। चलिए अब d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, ठीक है। चलिए d इज इक्वल टू b के ऊपर क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस ऑफ लिखो 4, a के यहाँ पर क्या है 1 और c के यहाँ पर क्या है -4। अब देखिए माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, मतलब d इज इक्वल टू पॉजिटिव में आएगा 16, रूट d निकालना है तो अंडर रूट 16 कर दो, मतलब कि रूट d की वैल्यू आ गई 4, निकल गया। चलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस ऑफ रूट d बाई 2 है, यही होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b, मतलब कि माइनस ऑफ 0 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, रूट d बस खाली लिखो, मतलब कि 4 लिखो बाई 2 × a का वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, 2 2 4, एक आ गया, जीरोज आपका 2, बीटा का वैल्यू वही आपको यहाँ पर लिख देना। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ b माइनस ऑफ अंडर रूट d बाई 2 है, यही होता है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ, आपको b तो 0 ही है, तो बस खाली माइनस ऑफ यहाँ पर क्या लिख दोगे, आपको 4 लिख देना है, ठीक है, बाई 2, ठीक है।
है, 2 4, एक +2 आ गया, एक -2 आ गया जीरोस, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी था। देखिए एक +2 एक -2 आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, x² + x - 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 x² + x - 30, यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, a b c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या हो गया -30, आ गया ए बी सी। सबसे पहले चलिए d होता है b² - 4ac, ये होता है, वेरी गुड। चलिए अब d क्या लिखेंगे, b के ऊपर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, 4 a के ऊपर क्या लिखेंगे 1, c के वैल्यू -30 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो d क्या हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 × 30 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 120 + 1 कितना हो जाएगा, d 121। हमको चाहिए अंडर रूट d, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अंडर रूट d की वैल्यू आई है 11 × 11, मतलब कि 11 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है ना 121, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले ही आपको क्या करवा दिए हैं, स्क्वायर पहले ही टेबल याद करवा दिए हम आपको, ठीक है। चलिए अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है -b + √d/2a, ठीक है, यही होता है। हाँ देखिए स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, 1 to 20 स्क्वायर टेबल याद होना चाहिए और 1 to 10 क्यूब टेबल याद होना चाहिए। तो अगर आप याद नहीं किए हो अभी तक, ठीक है, तो याद कर लो, ठीक है दम। ये मतलब कि ये मैं आपको ये हम बता रहे हैं, मतलब कि कर ही लेना है, ठीक है। ये ऑर्डर है आपको कि याद कर लो आप, ठीक है। चलिए अल्फा क्या होता है -b + √d/2a, तो -b मतलब कि -1 + √d मतलब कि +11/2 × a का वैल्यू 1 ही है, मतलब कि 2 ही हो जाएगा। तो 11 - 1 = 10, 10/2 मतलब कि 5 आ गया इसका आंसर, एक आ गया 0.5। और बीटा देखो बीटा क्या होता है -b -√d मतलब कि -11/2 × a का वैल्यू 1 है, मतलब 2 × 1 आ जाएगा 2, और 11 - 1 कितना हो जाएगा, -11 - 1 = -12/2 कितना हो जाएगा 6, -6 आ गया एक आंसर। एक 5 एक आ गया -6। तो क्या एक बार चेक करके हम लोग देख लें, वहाँ भी निकाले थे तो क्या सेम में आया था, देखिए एक -6 एक 5, यहाँ पर भी एक 5 एक -6 आ गया, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 में देखते हैं, ठीक है। 13 में देख क्या है, x² - 4x + 1, यही है क्वेश्चन नंबर 13, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, यही है। चलिए अब इसका जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो d सबसे पहले a b c लिख देते हैं। a के यहाँ पर क्या आपका a = 1, b = -4 एंड c क्या हो गया 1। चलिए d क्या होता है b² - 4ac, यही होता है। चलिए d b के ऊपर क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4 × a के ऊपर क्या आपका 1 एंड c के यहाँ पर आपका क्या है 1। चलिए अब यहाँ पर लिखो d 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1 कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, d मतलब कि d -3 आएगा। और देखिए d नेगेटिव आ गया, मतलब कि अगर आप √d रखोगे तो -√3 आ जाएगा, मतलब कि √-3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका जीरोस भी नहीं निकल सकता क्योंकि ये नेगेटिव आ गया इसका d, इसका यही रीज़न है कि इसका d क्या आ गया, आपको नेगेटिव आ गया तो नहीं हो सकता ना, रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकता, तो ये रियल वैल्यूज़ ही नहीं देगा, ठीक है। हमको निकालनी है रियल वैल्यूज़, मतलब कि रियल जीरोज़ निकालना है, तो इसका रियल जीरोज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 2x² - x - 1, ठीक है। क्या है 2x² - x - 1, यही है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी सी। ए की वैल्यू आ गई 2 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू है यहाँ पर -1 एंड सी की वैल्यू है -1। चलिए d क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो d b के ऊपर क्या है -1 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू क्या हो गया 2 एंड c का वैल्यू क्या हो गया -1, ठीक है। तो d -1 का स्क्वायर 1 माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 4 2 जा हो गया 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो d आ गया 9, तो √d = मतलब कि √d क्या हो गया 3, तो √d का वैल्यू आ गया हमारा 3। चलिए अब अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा क्या होता है -b + √d/2a, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है -b मतलब कि -1 + √d का वैल्यू हो गया 3/2 × a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 4 हो गया, ठीक है। तो 3 प्लस देखिए माइनस माइनस क्या हो गया 1,
माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव 1, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 हो गया, +1 +3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 क्या आ गया 1, तो एक जीरोस आ गया 1। दूसरा जीरो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है -b -√d/2a, यही होता है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b, मतलब कि -(-1) होगा, देख सकते हैं ये फॉर्मूला का नेगेटिव है। अब देखिए अब b लिखो तो b की वैल्यू है -1, -√d की वैल्यू क्या निकल गई है, √d की वैल्यू अभी निकली है 3, ठीक है, बाई 2 × a का वैल्यू क्या है 4, तो 2 जो 4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 - 3/4 तो हो गया -2/4, मतलब कि -1/2, ठीक है। तो एक आ गया -1/2, एक आ गया 1, क्या यही है एक -1/2 और एक 1, देखिए यही है ना, एक -1/2 और एक 1 है कि नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। उफ, देखिए ये नहीं है, मतलब कि ये नहीं करना कि मतलब आपको ये करना होगा, ठीक है, कंप्लीट करना है, बहुत ही आसान है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हम आपको दिए हैं, मतलब इजी नहीं है, मतलब अब आपके लिए ये इजी हो गया, ठीक है। अब आपके लिए ये टफ नहीं रहा, अब आपके लिए इजी है। चाहे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या तो आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, दोनों के लिए आप क्या हो गए महारथी हो गए, मतलब एक्सपीरियंस हो गए कि आप दोनों से बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए 13 तक तो सॉल्व किए, 14 भी सॉल्व कर ही दिए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं 15। चलिए 15 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा x² - 4x + 3, ठीक है, x² - 4x + 3, यही है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a b c, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या हो गया -4, c की वैल्यू हो गई 3, यही 3 चीज़ें। चलिए d निकालते हैं, यही होता है, ठीक है। b के यहाँ पर क्या है -4 का होल स्क्वायर, -4 × a के यहाँ पर 1, c के यहाँ पर 3, यही है। तो चलिए d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -4 3 12, तो 16 - 12 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, +4 है ना। तो d इज इक्वल टू आ गया 4, तो √d का वैल्यू क्या हो जाएगा, √d इज इक्वल टू गुड 2 आएगा। तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है -b + √d/2a, यही होता है। बस निकाल लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू -b, मतलब कि माइनस ऑफ, ये तो फार्मूला का माइनस हो गया। b के वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4 + √d की वैल्यू 2/2 × a की वैल्यू 1 ही है, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए -(-4), ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर +4, ठीक है, +2/2, 4 2 6, 6/2 मतलब कि 3, एक आ गया 3। बीटा का वैल्यू निकालते हैं, चलिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -(b), ठीक है, -√d, मतलब कि -2 हो गया बाई 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +4, -2/2, मतलब कि 4 - 2 क्या हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक 0 आ गया 1, एक 0 आ गया 3, क्या यही है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही हम बनाए थे, एक आ गया 1 और एक आ गया 3, देखिए यहाँ पर एक आ गया 1, एक आ गया 3, यहाँ पर भी क्या आ गया एक 1 और एक 3 आ गया ना जीरोस, ठीक है। अच्छा राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, मतलब जल्दी जल्दी लिखने में आदमी थोड़ा जल्दी करता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी लिखने में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आप देखिए बताना भी, अगर जैसे कि जब आदमी बोल करके करता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि समझाते हुए कर रहे हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x² + 6x + 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है x² + 6x + 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, सबसे पहले a b c की वैल्यू, चलिए a की वैल्यू क्या होती है आप बताइए, वेरी गुड, a की वैल्यू 1 है। चलिए b की वैल्यू आप बताइएगा, b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 8, गुड।
चलिए ए बी सी पता चल गया। अब चलिए डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है हमारा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। चलिए डी इज इक्वल टू बी के ऊपर क्या है 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए के ऊपर 1 एंड सी के ऊपर 8, ठीक है। चलिए डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 माइनस ऑफ 32, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 4, तो रूट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट डी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। चलिए अल्फा निकालते हैं। चलिए अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है। चलिए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ अंडर रूट डी मतलब कि प्लस 2 बाई 2 इंटू ए के वैल्यू 1 ही, ठीक है। हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, आ गया एक जीरो। बीटा का वैल्यू निकालते हैं। बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी जो मतलब माइनस 2 हो गया बाई 2 इंटू ए, ठीक है। मतलब कि माइनस ऑफ 8 बाई 2 मतलब कि माइनस 4 आ गया, क्या आ गया, माइनस ऑफ 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक -4 एक -2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक -4 एक -2, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसलिए हम सेम क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, चलिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। 17 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी लिखेंगे ए बी सी। चलिए ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 2 एंड सी की वैल्यू हो गई -3। चलिए डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। चलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के ऊपर क्या आपका 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 एंड सी का वैल्यू क्या हो गया -3, यही है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 4 3 12 और 12 प्लस 4 कितना हो जाता है 16। तो डी इज इक्वल टू 16 अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। चलिए अब अल्फा बीटा का अल्फा बीटा निकाल दो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस ऑफ रूट डी बाई 2a, यही होता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं जो कि क्या है माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ क्या होता है माइनस ऑफ बी के ऊपर क्या है 2 मतलब कि -2 प्लस ऑफ रूट डी मतलब कि +4 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ चलिए ठीक है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, आ गया 1 एक जीरो। बीटा निकाल करके देखते हैं। बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है मतलब कि माइनस बी माइनस ऑफ रूट डी की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पर लिख देना, आप फॉर्मूला लिख करके बनाना अच्छे से। माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हो गई 4 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 ही है, तो हो गया -6 बाई 2 मतलब कि -3 आ गया, एक जीरो, एक आ गया 1, एक आ गया -3, तो 17 भी बना दिए। देखिए 17 में क्या है, एक 1 है एक है -3, यहाँ पर भी सेम है, एक 1 है एक है -3, ठीक है। तो 17 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। तो 17 तक तो बना दिए, ठीक है। 18 देखते हैं, 18, ठीक है। 18 में क्या है, 18 में आपका क्वेश्चन है 18 है एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए यहाँ पर निकाल करके देखते हैं। चलिए ए बी सी पहले, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 ही होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, सी की वैल्यू क्या हो गई 2, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यही होता है। तो बी के यहाँ पर क्या है आपका 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 2 8 और माइनस में 8 जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका अगर डी इज इक्वल टू -8 है तो रूट डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 8 होगा ना, जो कि इसका जीरोस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका जीरोस नहीं हो सकता, रियल जीरोस नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग यहाँ पर बना दिए, जो कि हम लोग यहाँ पर विकल्प भी बता दिए थे कि इसका जीरोस पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। 19, ठीक है। तो 19 में क्या है हमारा, 19 में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए ए बी सी निकालते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यही होता है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी के ऊपर 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 4 इंटू ए के ऊपर हो गया 1, सी के ऊपर 1, तो आ गया। देखिए फिर से आपका आ जाएगा -4 जो कि पॉसिबल नहीं है, डी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म हो गया यहाँ पर। तो 19 भी हो गया सॉल्व। 20 देख लेते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 20 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5, यही लिखा हुआ है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, चलिए 20 में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 20 को सॉल्व करने की कोशिश। तो सबसे पहले ए बी सी, ए की वैल्यू हो गई आपकी 1, बी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, चलिए डी के वैल्यू निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी के यहाँ पर क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए के यहाँ पर 1 एंड सी के यहाँ पर क्या हो गया -5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 4 20, 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो डी के इज इक्वल टू 29, अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 29 और 29 बाहर नहीं निकल पाएगा यहाँ पर। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2 है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो माइनस बी लिख दो, माइनस बी मतलब कि -3 प्लस ऑफ रूट डी मतलब कि अंडर रूट 29 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 2 × 2, तो एक तो वैल्यू यही हो गया। ये फर्दर अब सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, ये तो रूट से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो एक तो अल्फा ये हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी, बस खाली यहाँ पर -29/2, यही सेम आंसर आ गया। देखिए, और इसका जीरो जो है वो इससे नहीं निकल पाया था। देखिए इसका जीरो जो है वो इससे निकल नहीं पाया था, मतलब कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। और देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका जीरोस निकाल दिए है ना, तो इसलिए हम लोग 20 भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, 21 देखिए 21 में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए ए बी सी, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो गया -3। डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो डी इज इक्वल टू बी के ऊपर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू क्या हो गया -3, तो हो गया 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ऑफ 4 3 या 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। डी इज इक्वल टू 16, अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 मतलब कि अंडर रूट डी की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, चलिए अब अल्फा बीटा निकाल दो। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ रूट डी बाई 2 है, ये होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या 2 -2 प्लस ऑफ रूट डी मतलब कि प्लस ऑफ 4 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, 2 × 2 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, एक जीरो आ गया 1। बीटा का वैल्यू निकाल दो, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2 है, यही होता है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको माइनस ऑफ बी मतलब कि माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 लिखोगे बाई 2 इंटू ए मतलब 2 × 1 2 हो गया, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 -6/2 मतलब कि -3 आ जाएगा, है ना। तो ए आ गया एक 1, एक हो गया -3। तो इस तरीके से हम निकाल दिए, एक 1, एक आ गया आपका -3 या 3 क्या है, एक मिनट, -3 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी -3 आ रहा था, यहाँ पर आपका -3 आ रहा है। हाँ चलिए सॉरी, ये कल यहाँ पर x + 3 था ना, तो एक आ गया x -3 आएगा, है ना। एक बार आप देख लेना कि आप 21 तो मेरी तरह तो नहीं बना दी ना, यहाँ पर एक गलती हो गया था, यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, समझ में आया, मेरी तरह नहीं बनाए ना, एक बार देख लेना कि 21 आप सही बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22। ठीक है, चलिए 22। ठीक है, 22 में क्या है, देखिए 22 में आपका क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x माइनस 2। चलिए इसको लिखते हैं 4x² प्लस ऑफ 3x माइनस 2, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, सेम है ना, 4x² प्लस 3x माइनस 2, हाँ 4x² प्लस 3x माइनस 2 सेम टू सेम यही है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। चलिए ए बी सी तो आपको पता ही है, वो आप लिखे लोगे। डी इज इक्वल टू बी के ऊपर क्या आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 4 इंटू ए के ऊपर क्या है 4 एंड सी के ऊपर आपका क्या है -2, यही है। चलिए अब यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस हो गया प्लस 4 या 8 और 32। ठीक है, 32 प्लस 9 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 तो 11 का एक हाथ मेरा 1 3 4 41। ठीक है, तो रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 41 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस ऑफ रूट डी बाई 2a। ठीक है, क्योंकि ये तो रूट से बाहर निकल नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ पर से अल्फा हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, माइनस ऑफ बी बोल रहा है मतलब कि -3 है ना, प्लस ऑफ रूट डी मतलब कि प्लस ऑफ अंडर रूट 41 बाई 2a का वैल्यू क्या आ गया आपका 9।
तो 9 2 18 हो जाएगा, बस खाली यही हो जाएगा, सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से आपको बीटा का वैल्यू भी पता चल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 -1/√41/18, यही हो गया आपका बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इससे देखिएगा कि हम लोग जो है वो इससे जो है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इसको जो है वो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 22 भी हो गया सॉल्व, ठीक है। 23 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या है 23 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका 23, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी सी लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या आपकी 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो चलिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू मतलब -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 1, ठीक है। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो -3 आएगा इसका वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो रूट डी भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि रूट -3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 23 भी सॉल्व हो गया। 24 देखते हैं, ठीक है। 24 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 24 में दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 7, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 7, यही है। चलिए तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 7, ठीक है। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और देखिए माइनस 7 28 28, जो कि आने वाला है -27, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वहाँ पर आप स्टॉप ही कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं है। बढ़ने से क्या फ़ायदा, क्योंकि इसका रियल जीरोज हो ही नहीं सकता, है नहीं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बोल देंगे कि इसका रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो लिख सकते हैं हम लोग दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ नो एनी रियल जीरोज, ठीक है। इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। 25 देखते हैं, ठीक है। 25 देखते हैं, ठीक है। तो 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए बी सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1, यही है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो डी इज इक्वल टू बी के वर्ग क्या है 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 1, यही है। तो 16 माइनस ऑफ 12, ठीक है, जो कि आने वाला है 4। तो डी इज इक्वल टू आ गया 4, मतलब कि रूट डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, रूट डी का वैल्यू आ गया आपका 2, ठीक है। चलिए अब अल्फा बीटा निकाल दो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस ऑफ रूट डी बाई 2a, ठीक है, यही होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ बी, मतलब कि माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ रूट डी का वैल्यू 2 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया 3, मतलब 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा -2/3, मतलब कि -1/3 आ गया एक जीरोस। वैसे आप बीटा निकाल दो तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a, मतलब कि 6 आ गया, मतलब कि 4 2 6, तो -6/6 इज इक्वल टू आ जाएगा -1, आ गया 2 जीरोस, एक -1/3 एक आ गया -1, एक -1/3 एक आ गया -1, ठीक है, देख सकते हैं। हाँ देखिए एक -1/3 एक -1/3 एक आ गया -1। तो कल हम लोग इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल करके देखे थे। तो 25 भी बन गया, ठीक है। 26 27 28 29, बस खाली 4 क्वेश्चन बाकी है। चलिए सब क्वेश्चन हम देखेंगे। 25 हो गया। 26 देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5, यही लिखा हुआ है ना। 26 में क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5, यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी की वैल्यू है ही नहीं, तो बी की वैल्यू तो 0 माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया 2, सी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो 5 2 या 10 10 40 माइनस ऑफ 40 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 26 तो पता ही चल गया कि इसका बोल सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन हैव्स नो एनी रियल जीरोस, इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो 26 भी हो गया सॉल्व। 27 को देखते हैं। 2k स्क्वायर प्लस ऑफ 8k प्लस 6, ठीक है। 2k स्क्वायर प्लस ऑफ 8k प्लस ऑफ 6, ठीक है, ये कितना हो गया 27, ठीक है 27, ठीक है। चलिए अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डी, ए बी सी तो पता ही है। डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर, बी के ऊपर हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए के ऊपर 2, सी के ऊपर 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 is 64 माइनस ऑफ, ठीक है 4 हो जाएगा 8 और 6 है 48, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 9 10, ठीक है 4 2 6 और यहाँ पर हो गया आपका 5 4 1 5 16। तो रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, मतलब कि रूट डी इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है।
रूट डी की वैल्यू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2a ये होता है, तो माइनस ऑफ बी तो मतलब कि माइनस ऑफ 8 यही हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4 2 4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ग्रेटर साइन नेगेटिव, तो मतलब कि -4 बाई 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एक जीरो, ठीक है। उसी तरीके से जब आप बीटा निकालोगे तो माइनस बी मतलब कि माइनस आ जाएगा -8 माइनस ऑफ अंडर रूट डी -4 बाई 4 यही हो जाएगा, तो 8 9 10 और -12 बाई 4 तो 40 12 माइनस आ गया 3, ठीक है। तो 2 जीरोज इसका पॉसिबल हो गया। देखिए 27 का है ना, 27 का 2 जीरोज, एक -3 एक -1, ठीक है, एक -3 एक -1 पता चल गया। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से 27 भी हो गया। लास्ट देख लीजिए 28, ठीक है। यहाँ पर हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, लेकिन नहीं घबराना है क्योंकि ये बहुत ही आप रिपीटेड क्वेश्चन को देख रहे हो, हम आपको बस सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास के लिए करवा दिए थे, ठीक है। 2x² माइनस ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस ऑफ 3x माइनस 2 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका ए बी सी निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया -3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया -2, ठीक है। तो d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4 ऐसे यही होता है। तो सबसे पहले b² b के ऊपर क्या है -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर, सॉरी ये +3 नहीं है -3 है, माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -2, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 या 8 16, ठीक है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 16 17 18 19 भाई 25 डी इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। तो अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मतलब कि अंडर रूट डी की वैल्यू क्या हो गई 5 आ गई। तो रूट डी की वैल्यू 5 मतलब कि अल्फा पता चल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a यही होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ देख सकते हैं -b, देखिए ये फॉर्मूला का नेगेटिव और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3 प्लस ऑफ अंडर रूट डी मतलब कि 5 इसकी वैल्यू 5 है ना बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस है 5 + 3 8 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2, अल्फा का वैल्यू पता चल गया, एक जीरो हो गया 2, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a ये होता है ना, माइनस ऑफ 5 बाई हो गया बाई 2a मतलब 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और हो गया। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5 2 और साइन आ जाएगा नेगेटिव का -2 बाई 4 मतलब कि -1/2 एक जीरोस आ गया ये, जो कि आपका यहाँ भी है एक जीरोस आपका 28 जब आप बनाए तो आ गया आपका एक जीरोस कहाँ गया, एक -3 है और दूसरा आपका क्या है सॉरी एक 2 है एक -1/2 है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 है एक है -1/2, तो ये हो गया आपका 28 था ये 2x² - 3x - 2 2x² - 3x - 2 हाँ, तो 29 था ये, 28 नहीं था 29 था, ठीक है। 27 28 तक था छूट गया, तो 28 भी बता देते हैं। 28 में क्या लिखा हुआ है x² + 2x - 3 यही है ना, ये 29 था। 28 देख लीजिए 28 क्या लिखा हुआ है 2x² - 3x - 2 सॉरी x² + 2x - 3 x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर बताइए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac यही हो गया, डायरेक्ट बनाए तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b का वैल्यू 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -3 माइनस हो गया प्लस 4 ये 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 d इज इक्वल टू 16 तो रूट d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, रूट d का वैल्यू पता चलेगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस रूट d बाई 2a यही होता है बाई 2a, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब कि -2 ठीक है प्लस ऑफ रूट d प्लस ऑफ 4 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया आपको 1 मतलब कि 2। अब यहाँ पर आ गया क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस तो बढ़ेगा साइन नेगेटिव, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया एक जीरो। वैसे ही यहाँ पर बीटा निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो 4 2 6 2 6 तो -3 आ गया, एक 1 एक हो गया -3 जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक 1 आ गया एक -3 आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है कि आपको जो है वो मतलब कि जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब जीरोस निकालने जाओगे तो ना आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में प्रॉब्लम होगा और ना ही आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रद्धाचार्य रूल में प्रॉब्लम होने वाला है। फार्मूला को याद कर लेना, d इज इक्वल टू b² - 4ac और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a। एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, बस एक जगह प्लस रूट डी भी लिखना है एक जगह माइनस रूट डी लिखना है, बस इतना याद रखना, बाकी सब कुछ सेम है। और फिर उसके बाद d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं
हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डी नेगेटिव है तो अंडर रूट माइनस ऑफ नेगेटिव आएगा, ठीक है, अंडर रूट नेगेटिव आएगा, जो कि अंडर रूट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखिए हम आपको पूरा हर एक चीज़ बता रहे हैं, मतलब उसका रीज़न भी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ते रहें। थैंक यू।